नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में एक नया टॉपिक, और काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर आप क्लास 9 का वीडियो नहीं बनाते हैं। तो देखिए, आज मैं यहाँ पे आपको सेल चैप्टर से एक नया टॉपिक यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर वो बायोलॉजी पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। खास करके जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तो इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, यानी आप में, यानी इंसानों में और पौधों में क्या अंतर होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इतना नहीं जानते हैं तो फिर क्या जानते हैं, ठीक ना। तो आज इसको आप यहाँ पे ही क्या कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे और पौधों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये देखिए, जब पढ़ा जाता है क्लास 9 में तो इसमें भी पहला ही इसमें जो चैप्टर है वो सेल है, क्योंकि सेल से ही पूरा संसार का निर्माण हुआ है। ठीक है, और क्लास 11 में जाएंगे तो भी वहां भी सेल पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं मेरे टॉपिक पे। देखिए, पादप और जंतु कोशिका के बीच अंतर, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमने लिखा नहीं है बट आप लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने यहां पे दो कतार बनाया है। एक तरफ हमने लिखा है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका है, दूसरा लिखा है हमने एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सबसे अहम बात क्या है कि आज खुद आप कंपेयर करने जा रहे हैं कि पौधा आखिर हमसे भिन्न क्यों है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं यहां पे, इसमें पहला देखिए क्या है, यह पौधों में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल किसमें पाया जाता है, यानी जो पादप कोशिका होता है किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे जो एनिमल सेल में देखिए, यह जंतुओं में पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होता है किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। ठीक ना, ऑल टाइप्स ऑफ जानवर, यानी सभी प्रकार के जानवरों में पाया जाता है। ये ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, सभी प्रकार के पौधों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा इसमें क्या है, यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे अब दूसरा, यहां देखिए दूसरा क्या है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, यानी पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। और हम लोगों में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। भाई, जो क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो कोशिका झिल्ली है, जो आपका त्वचा है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को कवर्ड किया है, हमको ये सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार पौधों में भी क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में। ये सेल वॉल क्या करता है, पौधे के ऊपरी भागों में पाया जाता है। पौधों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी जो आघात होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, उनसे क्या करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे एनिमल में क्या है, एनिमल में यानी इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, तो देखिए, जो हमारा ये जो त्वचा है ना, ये जो बाहर का जो आवरण दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, ये मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, क्या है, यहाँ पे जो तीसरा है क्या है, इसका माप व आकार बड़ा होता है। जैसी बात है, आप भी देख सकते हैं कि जो पौधा होता है वो एनिमल की अपेक्षा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी
जो पौधा होता है उसका आकार भी बड़ा होता है, उसका माप भी बड़ा होता है। किसके तुलना में? हम लोगों के तुलना में, यानी जानवरों के तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एनिमल है इसमें देखिए इनका माप व आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो किससे छोटा होता है? तो पौधों से छोटा होता है। ये सब आप जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए चौथा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो पादप में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको क्या बोलते हैं आप? लवक बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप हिंदी में लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं आप? लवक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है। अब देखिए एनिमल सेल में, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं? एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। पौधों में क्या? पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है? किसकी वजह से होती हैं? ये जो क्लोरोफिल होता है, देखिए पौधों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे की पत्तियां होती है वो हरी होती हैं। ठीक है, और उन पत्तियों में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है? ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं भाई। देखिए जो पौधे होते हैं वो किसी के ऊपर आधारित नहीं रहते हैं, हम लोग जैसे निकम्मे नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं? खुद ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये इतना तो ये सक्षम है कि ये किसी के ऊपर आधारित यानी आश्रित नहीं होते हैं। ठीक ना, ये अपना वर्क खुद ही करना जानते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और एक हम लोग है, देखिए इसमें क्या है? एनिमल में देखिए क्या है? ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक हम लोग हैं, हम लोग हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि जब खास वहां पे क्या होता है? जैसे सब्जी आएगा तो खाना बनेगा। ठीक है, दाल खत्म हो गया, दाल आएगा तो खाना बनेगा। क्या हम किसी तरह से भी दूसरे के ऊपर ही क्या है? डिपेंड है। ठीक है, यानी दूसरे के ऊपर हम आश्रित हैं। ठीक ना, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 6वें नंबर में, इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे कि पौधा अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, यही बात कर रहे हैं हम एनिमल में, तो इसमें देखिए इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। यानी जो जंतु होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इसमें जल अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। हाँ भाई देखिए जो पौधे हैं उनमें जल अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। आप देखते भी होंगे पौधे क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं? नदी के किनारे भी होते हैं, तो भी पौधे वहां पे सक्सेस हो जाते हैं, मतलब उग जाते हैं, अपने लाइफ वहां पे जी लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, यहाँ पे देखिए यानी इसमें जल अवशोषित करने की क्षमता बहुत कम होती है। यानी हम लोग के अंदर, जंतुओं के अंदर जल अवशोषित करने की क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है। इसीलिए तो हम जब नदी में जाते हैं तो क्या होते हैं, मतलब वहां पे पानी से हमको बहुत ज्यादा क्या होता है? हम लोग को डर लगता है, क्योंकि हम पानी को ज्यादा ऑब्जर्व कर नहीं सकते हैं और उसमें इंसान क्या हो जाता है? डूब के मर जाता है। ठीक है, पानी ज्यादा रहेगा तो उसमें हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन पौधे क्या कर सकता है? ज्यादा दिन तक उसमें रह सकता है, वो भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है लेकिन फिर भी रह सकता है। यानी हम लोग की अपेक्षा वो ज्यादा दिन तक जीवित रह सकता है पानी में, क्योंकि उसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है? इसमें रीतिका संख्या में कम परंतु माप में बड़े होते हैं, यानी जो वैक्यूल होते हैं, ठीक ना, ये क्या होते हैं? संख्या में इसमें क्या होता है? कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक ना, लेकिन यहीं भी देखिए अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल में, तो इसमें रीतिका संख्या में अधिक होती है परंतु माप में छोटे होते हैं। देखिए इसमें गिराने के लिए तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन क्या होंगे? ये माप में छोटे होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट सेल में क्या था कि रीतिका की संख्या कम थी लेकिन उनका आकार क्या था? बड़ा बड़ा था। वहीं पे हम बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में इसकी संख्या ज्यादा थी। किसकी? तो वैक्यूल्स यानी रीतिका की संख्या ज्यादा थी और ये आकार में क्या थे? छोटे छोटे थे। ठीक है, फिर देखिए एक और है यहाँ पे, मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखा तो नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन जो पौधों में होता है, देखिए पौधों में क्या होता है?
क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां क्या होती है, हरी होती है, और ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, जो पौधा होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया आसानी से कर लेता है। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में जो गालिका होता है उसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, यानी डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में गाल्जिकाई को गाल्जिकाई के ही नाम से जाना जाता है, इसमें डिक्टियोसोम नहीं कहा जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में ही डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा प्लांट्स और एनिमल सेल में अंतर। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।